आर्यवर्त के विशाल साम्राज्य में एक राजा का शासन था, जिसके राज्य में प्रजा अत्यंत खुशहाल थी। प्रजा अपने राजा से अत्यधिक प्रेम करती थी, क्योंकि राजा हर एक नागरिक के सुख दुख का ख्याल रखते थे और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का हर संभव प्रयास करते थे। राजा बहुत ही दयालु और सहृदय व्यक्ति थे। राजा की रानी भी अत्यंत धार्मिक और सरल स्वभाव की महिला थी। राजा और रानी दोनों ही प्रजा के लिए आदर्श थे और प्रजा भी उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानती थी। वे अपने प्रजाजनों से उसी प्रकार प्रेम करते थे जैसे माता पिता अपने बच्चों से करते हैं। उनके शासन में सुख समृद्धि छाई हुई थी, परंतु एक बात राजा को निरंतर पीड़ा देती थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे और रानी दोनों ही दुखी रहते थे। राजा ने अनेक उपाय किए, कई वैद्यों से परामर्श लिया, परंतु सभी प्रयास विफल रहे। अंततः राजा ने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया कि जब ईश्वर चाहेंगे तब उनके राजमहल में संतान का आगमन होगा। राजा ने हमेशा साधु संतों और ब्राह्मणों का आदर सत्कार किया और उन्हें सम्मान पूर्वक विदा किया। इसी बीच एक समय ऐसा आया जब राज्य में बारिश नहीं हुई और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रजा त्राहिमाम करने लगी। राजा ने अपने भंडार प्रजा के लिए खोल दिए ताकि किसी को भी भोजन की कमी न हो। प्रजा राजा को दुआएं देने लगी कि ईश्वर उनके राजा के दुखों को दूर करें और उन्हें संतान सुख प्रदान करें। एक दिन राजा के महल में एक साधु आए, जिन्हें प्रसन्न होकर राजा ने आदर सत्कार किया। साधु ने राजा को एक फल दिया और कहा कि इसे रानी को खिलाने पर वह गर्भवती हो जाएंगी और भगवान की कृपा से उन्हें एक सुंदर कन्या की प्राप्ति होगी। रानी ने वह फल खा लिया और गर्भवती हो गई। इसी बीच राज्य में अकाल की स्थिति बनी रही और राजा अत्यंत चिंतित रहने लगे। धीरे धीरे समय बीता और रानी के प्रसव का समय आ गया। अकाल से दुखी प्रजा भी चिंतित थी, क्योंकि खेतों में बोई गई फसलें बिना पानी के नष्ट हो रही थी और राज्य के भंडार भी खाली होने के कगार पर थे। जब रानी को प्रसव वेदना हुई तब उन्होंने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। जैसे ही कन्या का जन्म हुआ, आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। राज्य में खुशियों की लहर दौड़ गई और प्रजा ने हर्षोल्लास के साथ जश्न मनाया। लेकिन यह खुशी अधिक देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि कन्या के जन्म के बाद रानी का देहांत हो गया। राजा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, परंतु जब उन्होंने अपनी नवजात कन्या को गोद में उठाया तो वह अत्यंत सुंदर और प्यारी थी। राजा ने उसे अपनी रानी की निशानी मानकर अपने सीने से लगा लिया और उसे पालने का निश्चय किया। परंतु अकेले राजा के लिए छोटी सी राजकुमारी का लालन पालन करना संभव नहीं था। यदि वे कन्या का ध्यान रखते तो राज्य का संचालन कौन करता। इसलिए राजा ने अपनी सबसे विश्वास पात्र दासी को राजकुमारी की देखभाल का जिम्मा सौंप दिया और समय के साथ कन्या बढ़ने लगी। गंगा, जो अब दासी की देखरेख में बड़ी हो रही थी, प्रजा के दिलों में अपनी जगह बना चुकी थी। जब वह पैदा हुई थी तो मूसलाधार बारिश हुई थी, जिससे राज्य की सूखती हुई फसलें फिर से हरी भरी हो गईं और पानी की किल्लत पूरी हो गई। इसी शुभ संकेत को देखते हुए उसका नाम गंगा रखा गया। गंगा एक मासूम, सुंदर और प्यारी बच्ची थी। राजा के मंत्रियों ने सलाह दी कि अब राजा को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, ताकि गंगा को मां का प्यार मिल सके और राज्य को एक नई रानी। राजा ने पहले तो इस विचार को ठुकरा दिया, यह कहते हुए कि वह अपनी बेटी के लिए सौतेली मां नहीं लाना चाहता। लेकिन अंततः मंत्रियों के समझाने पर राजा ने दूसरा विवाह कर लिया। महल में नई रानी के आगमन के बाद राजा ने गंगा को अपने से और भी करीब कर लिया। उसे बेहद प्यार करने लगा। लेकिन दूसरी रानी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि राजा उसे नजरअंदाज कर गंगा पर इतना ध्यान दे रहा है। उसने बाहर से तो गंगा को प्यार दिखाया, लेकिन अंदर से उससे नफरत करने लगी। गंगा को अब अपनी मां की कमी महसूस होने लगी, लेकिन वह दासी में ही मां का स्नेह पाने लगी थी। समय बीतता गया, गंगा बड़ी होने लगी और उसने मां का मतलब समझना शुरू कर दिया। लेकिन उसे अपनी सौतेली मां में मां जैसी कोई भी बात नजर नहीं आई। रानी हमेशा उसे डांटती फटकारती रहती थी, जबकि दासी उसे मां से भी अधिक प्यार देती थी। उधर रानी भी गर्भवती हो गई और उसने एक और कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम जमुना रखा गया। रानी अब अपनी बेटी जमुना पर ज्यादा ध्यान देने लगी, जबकि गंगा की देखभाल दासी करती रही।
गंगा भगवान शिव और माता भगवती की पूजा में बहुत लगन से लगी रहती थी और नगरवासी उसे बेहद प्रेम करते थे। गंगा अपनी छोटी बहन जमुना से भी बहुत प्यार करती थी, लेकिन रानी उसे जमुना से दूर रखती थी। जब गंगा 6 साल की हो गई और जमुना 3 साल की, तो राजा ने उन्हें स्कूल भेजने का निर्णय लिया। लेकिन रानी ने कहा कि गंगा को शिक्षा दिलाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ जमुना को ही पढ़ाना चाहिए। राजा, जो अब रानी के कहने में ज्यादा ध्यान देने लगे थे, ने गंगा की शिक्षा की उपेक्षा कर दी। धीरे धीरे गंगा को यह महसूस होने लगा कि वह अपने पिता और रानी दोनों से दूर हो रही है। गंगा अब अपनी सारी बातें गौशाला में काली गाय से कहने लगी। वह गाय को गौमाता कहकर पुकारती और गाय भी उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती। एक दिन जब गंगा ने गौमाता से कहा कि उसे कहीं घूमना है, तो गौमाता ने कहा, तू मेरी पूंछ पकड़ ले और मैं तुझे गोलोक घुमाने ले चलती हूँ। गंगा ने जैसे ही पूंछ पकड़ी, वह एक अद्भुत दुनिया में पहुंच गई, जहां सब कुछ बहुत सुंदर और अलौकिक था। वहां जाकर गंगा को बहुत आनंद आया और उसने गौमाता से कहा, गौमाता, हम कुछ दिन यहीं रहेंगे। गौमाता ने गंगा से कहा, देख गंगा, यहाँ जो भी जीव आते हैं वे मरने के बाद ही आते हैं। तू तो मेरी वजह से यहाँ आई है, इसलिए मैं तुझे सिर्फ दिखाने लाई थी। जिनके कर्म अच्छे होते हैं वे स्वर्गलोक में आते हैं और जिनके बुरे कर्म होते हैं वे नरक में जाते हैं। गौ माता ने गंगा को इस तरह समझाया और उसे वापस ले आई। अब गंगा और गौ माता के बीच में बहुत गहरा संबंध बन गया था। गंगा अपने सभी दुख सुख गौ माता से साझा करती और गौ माता भी उसकी सच्ची साथी बन गई। धीरे धीरे गंगा के दिन सुखद बीतने लगे, लेकिन जब रानी ने देखा कि गंगा अब भी खुश है, तो उसे शक हुआ कि गंगा का इस काली गाय से कुछ ज्यादा ही लगाव है। रानी ने राजा से कहा, राजा साहब, ये काली गाय अब दूध भी कम देती है, इसे बेच दीजिए या कसाईयों को दे दीजिए। यह सुनकर गंगा का दिल टूट गया। वह सोचने लगी, दासी के जाने के बाद यही तो मेरी माँ थी, अगर इसे भी मेरी रानी माँ छीन लेगी तो मैं कैसे रहूंगी। गंगा बहुत दुखी हो गई, लेकिन गौ माता ने उसे दिलासा दिया। उसने कहा, रोने की जरूरत नहीं है, तूने मुझे माँ माना है और मैंने तुझे बेटी। कसाईयों के यहाँ तो मैं नहीं जाऊंगी, वहां तो मेरी खाल उतार लेंगे, लेकिन अगर रानी ने ठान लिया है तो वह यह जरूर करेगी। गौ माता ने गंगा को गले लगाया और अपने आखिरी पल गंगा की गोद में बिताकर इस दुनिया को छोड़ दिया। गंगा बुरी तरह से रोई, जैसे तैसे राजा उसे संभाल पाया। अब गंगा बहुत उदास रहने लगी, न किसी से हंसती बोलती, बस अपने भगवान की पूजा में लगी रहती। गंगा अपनी बहन जमुना से बहुत प्यार करती थी और जमुना भी गंगा से, लेकिन मां के डर के कारण वह कुछ कह नहीं पाती थी। दोनों बहनें अब शादी लायक हो गई थी। रानी ने कहा, गंगा के लिए कोई अपंग या विकलांग लड़का ढूंढो, जो भी मिले। राजा ने विरोध किया, यह मेरी भी बेटी है, इसके लिए ऐसा वर कैसे ढूंढ सकता हूं, समाज क्या कहेगा। लेकिन रानी नहीं मानी और बोली, जमुना के लिए तो बड़े राजा के यहां रिश्ता कराओ। राजा ने मजबूरन नाई और ब्राह्मण को बुलाकर कहा, जैसा रानी ने कहा है वैसा ही वर ढूंढो। उधर भगवान शिव और माता पार्वती भी गंगा की भक्ति देखकर चिंतित हुए। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, भोलेनाथ, देखिए यह हमारी कितनी पूजा करती है, फिर भी इसका भाग्य ऐसा क्यों लिखा है। भगवान शिव ने समझाया, सबका भाग्य उनके कर्मों के अनुसार होता है, हमें इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन माता पार्वती की जिद पर भगवान शिव ने गंगा की मदद का निर्णय लिया। उधर एक राजकुमार जो अपने राज्य के गुप्तचर के रूप में भेष बदलकर एक पेड़ के नीचे बैठा था, उसे नाई और ब्राह्मण ने ढूंढ लिया। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम हमारे राजा की बेटी से विवाह करोगे। राजकुमार ने कहा, मैं तो अंधा और लंगड़ा हूं, मुझसे कौन शादी करेगा। लेकिन ब्राह्मण ने कहा, हमारे राजा की बेटी बहुत सुंदर है और तुम्हें ऐसा ही वर चाहिए था। राजकुमार ने सहमति दे दी, लेकिन उसने अपना असली परिचय नहीं दिया और खुद को एक गरीब के रूप में पेश किया। जमुना के लिए एक चक्रवर्ती सम्राट के राजकुमार का रिश्ता किया गया और रानी ने कहा, गंगा की बारात में सिर्फ 5 लोग आएंगे, लेकिन जमुना की बारात ऐसी होनी चाहिए कि आसपास के राज्य भी देख लें। राजा ने रानी की बात मान ली और उधर भगवान शिव
विष्णु, ब्रह्मा, गणेश और नंदी ने वेश बदलकर गंगा की बारात में शामिल होने का निश्चय किया। अब वे गंगा के लिए बारात लेकर निकले। चक्रवर्ती सम्राट के बेटे की बारात धूमधाम से निकली। दूर दूर तक ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था मानो आसमान भी इस खुशी में शामिल हो गया हो। बारात की चहल पहल और रौनक देखते ही बनती थी। दूसरी तरफ बेचारी गंगा का विवाह सादगी से हो गया। न कोई धूमधाम न तामझाम, बस जैसे तैसे रस्में पूरी हो गईं। गंगा ने भी अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया और सोचा, जहां मेरे माता पिता ने मुझे दिया है वही मेरे लिए सही होगा। उसने उस लंगड़े लूले राजकुमार से विवाह कर लिया। जमुना भी अपने विवाह के बाद विदा हो गई। दोनों बहनों ने गले मिलकर खूब रोई, लेकिन दोनों अपनी अपनी किस्मत को मान चुकी थी। गंगा अपने पति के साथ विदा हो गई और चलते चलते उसी पेड़ के नीचे पहुंची जहां राजकुमार बैठा था। गंगा ने कहा, नाथ, आपका तो कोई घर बार नहीं है, मैं कहां रहूंगी? राजकुमार ने जवाब दिया, गंगा, तुम मेरी पत्नी बनकर आई हो। मेरा बसेरा यही पेड़ है, इसलिए तुम्हें भी यही रहना होगा। गंगा पतिव्रता थी। उसने कहा, नाथ, जहां आप रहेंगे मैं भी वहीं रहूंगी। ये सुनकर भगवान शंकर बोले, ये मेरी अनन्य भक्त है, इसे इस पेड़ के नीचे कैसे छोड़ दूं? तभी भगवान की कृपा से एक संदेशवाहक आया और राजकुमार से कहा, रानी की तबीयत खराब है, तुम्हें तुरंत महल चलना होगा। राजकुमार घोड़े पर सवार हुआ और गंगा को भी अपने साथ घोड़े पर बिठा लिया। गंगा हैरान रह गई। उसने देखा कि उसका पति न तो लंगड़ा था, न ही लूला और न ही अंधा। वह स्वस्थ और सुंदर था। भगवान शंकर, विष्णु, ब्रह्मा, नारद जी और गणेश जी जो भेष बदलकर आए थे, वे भी बारात में शामिल थे। उन्होंने राजकुमार से कहा, हमने बारात तक तुम्हारा साथ दिया है, अब हमें जाने दो। राजकुमार ने आग्रह किया, आपने बारात में साथ दिया है तो कृपया महल तक भी चलिए। मेरे माता पिता को जानकर अच्छा लगेगा कि आपने मेरा साथ दिया। सभी देवता राजकुमार के साथ महल तक गए। जब राजा और रानी ने अपनी बहू गंगा को देखा तो उनकी सारी नाराजगी दूर हो गई। गंगा की सुंदरता देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए। रानी तो बहुत खुश हो गई, लेकिन साथ ही थोड़ी निराश भी थी। उसने सोचा था कि राजकुमार की शादी में वह अपने सारे अरमान पूरे करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने राजा और रानी को पूरी कहानी सुनाई। रानी ने गंगा का गृह प्रवेश कराया और उसे घर के अंदर ले गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने राजा रानी से विदा ली और चले गए। अब जहां गणेश जी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे देवताओं ने कदम रखा हो, वहां किसी चीज की कमी कैसे हो सकती थी? गंगा के आने से महल और राज्य में खुशहाली आ गई। राजा का राज्य दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। अब गंगा को सभी साक्षात लक्ष्मी का रूप मानने लगे। गंगा भी बहुत खुश थी। उसे लगा कि जो कुछ भी हुआ वह उसके लिए अच्छा ही था। उसने राजकुमार के साथ खुशहाल जीवन बिताना शुरू कर दिया। पूजा पाठ करती और सभी का दिल जीत लेती। उसकी और राजकुमार की जोड़ी को राम सीता की जोड़ी कहा जाने लगा। राजा और रानी भी अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत खुश थे। अब उनकी सारी चिंताएं समाप्त हो गई थी। राजा ने राजकुमार को राजगद्दी सौंप दी और कहा, बेटा, अब तुम राज्य संभालो, हमसे अब इतना काम नहीं होता। राजकुमार राजा बन गया और समय बीतता गया। सावन का महीना आया और तीज का त्योहार करीब आया। सब लड़कियां अपने मायके लौटी तो राजा ने सोचा कि क्यों न वह भी अपनी दोनों बेटियों को बुला ले। रानी ने कहा, जमुना को बुलाओ, लेकिन गंगा का तो कोई अता पता नहीं है। राजा ने कहा, मैं गंगा को भी बुलाऊंगा, आखिर उसका भी तो त्योहार है। राजा अपनी बेटी को लेने चला और पहले जमुना के ससुराल पहुंचा। जमुना राजकुमार के साथ थी और राजा को देखकर वह खुश हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। जमुना ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने पिता के साथ चल पड़ी। राजा जब गंगा को लेने पहुंचा तो वह उसी पेड़ के पास गया जहां गंगा को छोड़कर गया था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसने आसपास के लोगों से पूछा, यहां जो लंगड़ा व्यक्ति रहता था वह कहां है? किसी ने बताया, वह लंगड़ा लूला नहीं था, वह तो इस राज्य का राजकुमार था। वह अपने दुश्मनों पर नजर रखने के लिए गुप्त रूप से यहां रहता था। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गया, लेकिन मन ही मन बहुत खुश भी हुआ कि चलो
उसकी बेटी अच्छे घर में गई है। वह राजकुमारी थी और अब राजकुमार की पत्नी बन गई है। राजा के दिल से सारे डर हट गए, क्योंकि वह गंगा से बचपन से बहुत प्यार करता था। हालांकि रानी के कहने पर उसकी ममता कहीं खो गई थी। अब वह अपनी बेटी से मिलने की जल्दी में था। राजा जब गंगा के पास पहुंचा तो गंगा को सूचना दी गई कि उसके पिताजी आए हैं। गंगा दौड़ती हुई आई और अपने पिता के गले लग गई। राजा ने देखा कि गंगा बहुत ही सुंदर और खुशहाल दिख रही थी। उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि वह बहुत खुश है। राजा यह देखकर बहुत खुश हुआ कि उसकी बेटी, जिसने मायके में बहुत दुख सहा था, ससुराल में बहुत अच्छी जगह पर गई है। राजा ने रानी और राजकुमार से कहा, पहला त्योहार है, इसे विदा कर दो, मायके जाना है। उन्होंने गंगा को अच्छे से विदा किया और वह अपने मायके लौट आई। जब रानी ने देखा कि गंगा चहक रही है और उसकी रौनक पहले से और भी बढ़ गई है, तो रानी जलन से भर गई। ऊपर से जब राजा ने बताया कि हमने गंगा को जिसके साथ दिया था वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह एक बहुत बड़ा राजा है और उसका बेटा राजकुमार। अब गंगा एक बड़े चक्रवर्ती सम्राट के घर गई है, जिसके राज्य का बड़ा दबदबा है। यह सुनकर रानी और भी जल भून गई। उसने सोचा, मैंने उसके लिए गड्ढा खोदा था, लेकिन वह कैसे बच गई। इसके बाद दोनों बहनें साथ रहने लगी, लेकिन जमुना थोड़ी उदास रहती थी। एक दिन गंगा ने उससे पूछा, जमुना बहन, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? तुम्हारा पति राजा है और तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। यह सुनकर जमुना गले लगकर रोने लगी। उसने कहा, बहन, मेरी माँ के कर्मों की सजा मुझे मिल रही है। उन्होंने मुझे चक्रवर्ती सम्राट के घर दिया, लेकिन मेरा पति अय्याश और नशेबाज है। वह मेरी कोई कद्र नहीं करता और सास ससुर भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। वे बात बात पर ताना मारते हैं और मुझे कोई काम करने नहीं आता, इसलिए मुझे वे मारते पीटते हैं। लेकिन मैं अपने पिता से यह सब कैसे कहूं? गंगा बोली, कोई बात नहीं बहन, तू चिंता मत कर। अब मैं आ गई हूं, मैं तुझे सारे काम सिखाऊंगी। फिर तू काम करके उनका दिल जीत लेना, तेरी समस्या खत्म हो जाएगी। अब रानी जल्दी चाहती थी कि जमुना उसके साथ न रहे, क्योंकि वह गंगा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। लेकिन जमुना अब अपनी माँ से डरती नहीं थी। वह साफ कह देती, माँ, मैं गंगा दीदी के साथ रहूंगी। गंगा दीदी ने मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं दी, हमेशा मुझे अच्छा सिखाया। रानी इस पर चुप हो जाती। अब गंगा ने जमुना को धीरे धीरे घर के सारे काम सिखा दिए। जमुना को अच्छे से खाना बनाना आ गया और कैसे लोगों का दिल जीतना है वह भी सीख गई। क्योंकि जमुना में थोड़ी घमंड थी कि माँ ने उसे कभी डांटा नहीं और प्यार से ही रखा, इसलिए उसने कभी काम नहीं सीखा था। गंगा, जिसने समय के थपेड़े खाए थे, वह सारे काम सीख गई थी और उसका व्यवहार भी इतना अच्छा था कि उसने सबका दिल जीत लिया। राज्य के लोग भी गंगा से बहुत प्यार करने लगे थे। जमुना की मां के कारण लोग उसे कम पसंद करते थे और इसका असर जमुना पर पड़ा था, जिससे उसमें थोड़ा घमंड आ गया था। लेकिन गंगा के साथ उसका व्यवहार हमेशा अच्छा रहा। जब गंगा ने उसे सारे काम सिखा दिए और तीज का त्योहार बीत गया, तब दोनों बहनें अपनी अपनी ससुराल लौट गईं। गंगा की ससुराल में उसके सास ससुर बहुत अच्छे थे। वे उसे पलकों पर बिठाकर रखते थे। गंगा भी सबकी इच्छाओं का पूरा ध्यान रखती थी। उधर जमुना के ससुराल में भी परिवर्तन दिखने लगा था। अब जमुना ने काम करना शुरू कर दिया था और सबकी पसंद का ख्याल रखने लगी थी। धीरे धीरे उसके सास ससुर उससे खुश रहने लगे। जो उसका पति पहले अय्याश था, अब जब देखता कि जमुना बहुत सादगी से रहती है और पूजा पाठ करती है, तो वह उसे पहले की तरह धमकाता नहीं था। पहले जमुना उसे जवाब देती थी, लेकिन अब वह चुप रहती, कुछ नहीं कहती और मासूमियत से अपना काम करती रहती। धीरे धीरे राजकुमार को भी जमुना की मासूमियत पर दया आने लगी और वह उसकी तरफ झुकने लगा। धीरे धीरे उनके रिश्ते भी सही हो गए और दोनों में प्रेम बढ़ने लगा। जमुना इसका पूरा श्रेय अपनी गंगा बहन को देती थी, लेकिन रानी अब भी यही कहती थी कि उसकी बेटी का घर बिगाड़ने में गंगा का ही हाथ है। वह सोचती थी कि गंगा ने जमुना को कोई ऐसी बात समझाई है जिसके कारण उसकी बेटी, जो नाजों से पली बड़ी राजकुमारी थी, अब इतने सारे काम करती है। रानी जमुना से बहुत नफरत करती थी, लेकिन गंगा को बेचारी मानती थी। जब जमुना मायके आई और रानी ने देखा कि वह गंगा को कोस रही है,
तो जमुना ने अपनी माँ को डांटते हुए कहा, माँ, तूने हमेशा मेरी बहन के साथ सौतेला व्यवहार किया है, लेकिन आज मैं अपने घर में जिस वजह से खुशहाल हूँ वह गंगा के कारण ही है। ये सुनकर रानी को बड़ा धक्का लगा और उसे पक्षाघात हो गया। जब गंगा को यह खबर मिली कि उसकी माँ बीमार है तो वह तुरंत उसके पास पहुंची। रानी की आंखों से आंसू बह रहे थे। रानी ने कहा, गंगा, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया है, जिसकी सजा मुझे मिल गई है। आज मुझे पक्षाघात हो गया है, शायद यह मेरे कर्मों का फल है। गंगा बोली, नहीं माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? रानी ने कहा, बेटी, हो सके तो मुझे माफ कर दे। गंगा ने जवाब दिया, माँ, माफ करने के लिए? मैं तुमसे नाराज कभी थी ही नहीं। मैंने तो हमेशा तुम्हें अपनी माँ माना है। रानी ने कहा, बेटी, तूने मुझे माँ माना, लेकिन मैंने तुझे कभी अपनी बेटी नहीं माना। गंगा ने कहा, नहीं माँ, ऐसा नहीं कहते। माँ तो माँ ही होती है। इसके बाद रानी ने गंगा को सीने से लगा लिया और अब वह दोनों बेटियों को प्यार करने लगी। अब दोनों का मायके आना जाना भी हो गया। गंगा ने अपनी मासूमियत और मेहनत से अपने ससुराल और मायके दोनों में इज्जत कमा ली थी। राजा भी बहुत खुश था कि उसकी दोनों बेटियों को बराबर का सम्मान और अधिकार मिला। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मास्टर किशनलाल अपने आंगन में बैठे हुए थे। तभी उनका नौकर दीनू वहां पहुंचा। मास्टर जी ने उसे देखते ही पूछा, अरे दीनू, आज ये किसे अपने साथ लाए हो? दीनू ने सिर झुकाते हुए कहा, मालिक, ये मेरा बेटा श्रीधर है। मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। उसे अकेला छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई और गांव में ऐसा कोई भरोसेमंद रिश्तेदार भी नहीं है जिसे इस बच्चे को सौंप सकूं। मेरा एक छोटा भाई है, पर उसके घर में उसकी पत्नी का हुक्म चलता है। मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी रखता है और काफी होशियार भी है। मैंने सोचा कि आपकी छत्र छाया में रहकर और भी होशियार हो जाएगा। मास्टर किशनलाल बोले, इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? श्रीधर ने जवाब दिया, जी मालिक, मेरा नाम श्रीधर है। मास्टर जी ने फिर कहा, दीनू, अगर तुम्हारा बेटा पढ़ना चाहता है तो जो कुछ भी मेरे बस में होगा मैं जरूर करूंगा। दीनू ने खुशी से कहा, मालिक, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। आप सदा ऐसे ही मुस्कुराते रहे। इतने में मास्टर जी की मुस्कान को जैसे किसी की नजर लग गई। अंदर से उनकी दूसरी पत्नी सिया दुल्लारी की तेज आवाज आई, पता नहीं एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, कुछ भी कामकाज ढंग से नहीं सीखा। ससुराल वाले क्या कहेंगे कि कुछ सिखाया ही नहीं। सिया दुल्लारी मास्टर जी की बेटी प्रतिमा पर चिल्ला रही थी, जो उनकी पहली पत्नी सुमित्रा से पैदा हुई थी। अब उसकी उम्र 20 साल हो गई थी। प्रतिमा बहुत ही सुंदर थी। नीली आंखें, सुई जैसी नाक, गुलाब की तरह होठ, लंबे घने सुनहरे बाल। वो हर काम में निपुण थी, कढ़ाई, बुनाई, खाना बनाना। लेकिन उसकी सौतेली माँ ने उसे घर के कामों के लिए पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर दिया। फिर भी सौतेली माँ दिन भर उस पर घुड़ करती रहती थी। मास्टर किशनलाल ने आवाज दी, अरे भाग्यवान, किसके ऊपर चिल्ला रही हो? कभी प्यार से भी बात कर लिया करो। सिया दुल्लारी ने नाराजगी से कहा, अपनी फूटी किस्मत को कोस रही हो। भगवान ने न जाने कौन से जन्म का बदला लिया है जो तुमसे ब्याह दी गई और मेरे नसीब में सिर्फ रोना ही लिखा है। मास्टर जी ने फिर प्रतिमा को बुलाया। प्रतिमा बेटा, यहां तो आना। प्रतिमा बोली, आई पिताजी। जब प्रतिमा बाहर आई तो श्रीधर उसे देखकर दंग रह गया। इतनी सुंदर लड़की उसने कभी नहीं देखी थी। मास्टर जी ने कहा, देखो प्रतिमा, ये श्रीधर है। मेरा कोई पुराना कुर्ता और धोती पड़ी हो तो इसे दे देना। इसके कपड़े कैसे फटे हुए हैं, और अंदर जाकर कुछ जलपान ले आओ। दीनू और श्रीधर दोनों भूखे हैं। और हाँ, थोड़ा ज्यादा खाना बना लिया करो। अब श्रीधर भी यही रहेगा। प्रतिमा ने आज्ञा मानते हुए सिर हिलाया और अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वह पूरी, कचौड़ी और सब्जी लेकर बाहर आई और बोली, लीजिए दीनू काका, दोनों बाप बेटे सुबह से भूखे होंगे। दोनों ने मिलकर खाना खाया और दीनू बोला, अब हम अपनी झोपड़ी में चलते हैं। मैं गाय को देखता हूँ, उसे दाना पानी देकर गोबर साफ करता हूँ। इतना कहकर दीनू और श्रीधर चले गए।
रामपुर एक छोटा सा कस्बा था जहां मास्टर किशन लाल रहते थे। कस्बा भले ही छोटा था, पर स्कूल और कॉलेज की सुविधाएं थी। मास्टर जी का पूरा नाम किशन लाल उपाध्याय था। सरकारी स्कूल में नौकरी लगने के बाद सब लोग सम्मान से उन्हें मास्टर जी कहने लगे थे। उन्हें रुपयों पैसों की कमी नहीं थी, बस उन्हें बच्चों को पढ़ाने का शौक था। गांव उनके कस्बे से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन माता पिता के जाने के बाद गांव में कोई सगा नाता रिश्ता नहीं बचा। इसलिए उन्होंने गांव छोड़कर कस्बे में आकर घर बसा लिया था। गांव की जमीन उन्होंने भाटिया पर दे दी, जिससे गेहूं गल्ला गांव से आ जाता था और साल भर का गुजारा चल जाता था। मास्टर जी बहुत हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति थे। गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते थे और दान पुण्य भी करते थे। उनकी पहली पत्नी सुमित्रा से एक बेटी प्रतिमा थी और दूसरी पत्नी सिया दुलारी से एक बेटा आलोक। गांव की कुछ जमीन बेचकर उन्होंने रामपुर के कस्बे से थोड़ी दूर एकांत में जमीन लेकर घर बना लिया था। घर बहुत खुला और हवादार बनाया था, जैसा वे चाहते थे। दरवाजे के ऊपर हरी हरी बेल, घर के पीछे आम का पेड़ और बगल में फूलों की फुलवारी लगा रखी थी। जलपान करके श्रीधर और दीनू अपने कमरे में पहुंचे, आराम किया। शाम हुई तो दोनों बाहर निकले। दीनू बोला, जा अंदर से चारपाई लिया और बैठ जा। मैं जानवरों को देख कर आता हूं, दाना पानी देकर गोबर उठा कर आता हूं। लेकिन श्रीधर ने कहा, बाबा आप बैठिए, मुझे बताइए क्या करना है, मैं कर दूंगा। दीनू बोला, नहीं बेटा तू बैठ, मैं कर लूंगा। श्रीधर ने कहा, बाबा अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं आपका हाथ बटा सकता हूं, बताइए क्या करना है। दीनू ने कहा, तो तू ही कर ले। और श्रीधर गौशाला में चला गया। शाम को कुछ पकौड़े और चाय लेकर प्रतिमा आई और बोली, काका लो चाय पी लो और अपने बेटे को भी बुला लो। दीनू बोला, वो जानवरों को दाना पानी दे रहा है, कहता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूं। प्रतिमा उसे चाय देने आई तो श्रीधर ने कहा, अरे तुम अंदर से ही आवाज दे देती, मैं खुद आ जाता। प्रतिमा ने कुछ नहीं कहा और चाय देकर वापस चली गई। श्रीधर गौशाला से बाहर आया और दीनू बोला, हाथ धोकर पकौड़ियां खा ले। श्रीधर ने हाथ धोए और पकौड़ियां खाने लगा। बोला, बाबा पकौड़ियां तो बहुत अच्छी बनी है। दीनू ने कहा, बेटा प्रतिमा बेटिया ने बनाई है, साक्षात अन्नपूर्णा का वास है उसके हाथों में। सुबह का खाना भी तो उसी ने बनाया था जो तूने खाया। बेचारी बिन माँ की बच्ची है, सौतेली माँ उससे सारा काम करवाती है और ऊपर से उस पर चिल्लाती भी है। बहुत अच्छी बच्ची है, भगवान करे उसे अच्छा वर मिले। थोड़ी देर में प्रतिमा अपने पिताजी का पुराना धोती कुर्ता लेकर आई और बोली, ये इधर क्या नाम है तुम्हारा? श्रीधर ने जवाब दिया, जी मेरा नाम श्रीधर है। प्रतिमा ने कहा, लो पहन लेना, अगर छोटा बड़ा हो तो बता देना, मरम्मत कर दूंगी। शाम ढल चुकी थी। प्रतिमा खाना बनाकर ले आई थी और बोली, काका ये लो खाना और संकोच मत करना, खाना कम पड़े तो बता देना। दीनू बोला, ठीक है बेटी, जीती रहो। और फिर रात हो गई। रात का खाना खाकर मास्टर किशन लाल जी आंगन में टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि श्रीधर ने बाहर चारपाई पर लालटेन रखकर पढ़ाई शुरू कर दी थी। मास्टर जी को अंदेशा हुआ कि श्रीधर की एक ही चारपाई है तो दीनू जमीन पर लेटा होगा। इस ख्याल से उन्होंने श्रीधर को आवाज दी। श्रीधर नजदीक आया तो मास्टर जी बोले, तुम आज से बरामदे में पढ़ा करो, वहां बिजली का बल्ब लगा हुआ है और तख्त भी पड़ा है। लालटेन की कमजोर रोशनी में आंखें फोड़ने की जरूरत नहीं है, एक मच्छरदानी भी दे देंगे, आराम से यही रहना। श्रीधर ने सहमति में सिर हिलाया और चला गया। दूसरे दिन जब सिया दुलारी को यह बात पता चली तो वह मास्टर जी से बोली, करते रहो भलाई, हमने क्या धर्मशाला खोल रखी है, सबके लिए दरवाजे खोल दिए, तुम तो राजा हरीशचंद्र बन जाओ। मैं तो तुम्हारे इन कर्मों से तंग आ चुकी हूं। मास्टर जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाग्यवान, बांटने से कभी कुछ घटता नहीं है, गरीबों की दुआएं मिलती हैं। किसान लालजी ने भी सिर हिलाकर सहमति जताई। इस पर सिया दुलारी बोली, कभी तो खुश हो जाया करो तुम हमेशा खुश नहीं होते। सुबह का समय था। प्रतिमा नाश्ता लेकर आई और बोली, काका नाश्ता कर लो, आज चने की दाल की पूरी और लौकी का रायता है, साथ में लहसुन की चटनी भी है। दिनू बोला, हाँ बिटिया, थोड़ा कम पड़ गया था रात का खाना, लेकिन काम चल गया था। प्रतिमा ने श्रीधर की ओर देखा और बोली,
सुनो। श्रीधर ने नहीं सुना तो प्रतिमा ने आवाज दी, अरे क्या तुम बहरे हो, सुनाई नहीं देता? श्रीधर ने जवाब दिया, मेरा नाम श्रीधर है, बहरे नहीं है। प्रतिमा हंसते हुए बोली, अच्छा, जो भी तुम्हारा नाम है, चलो मेरे साथ घर के अंदर, तुम यही खाना खाया करो, काका बेचारे भूखे रह जाते हैं। श्रीधर खड़ा रहा तो प्रतिमा बोली, आप क्या मेरा मुंह देख रहे हो? चलो अंदर। श्रीधर बोला, पहले कहो कि खाना खाने अंदर चलो। प्रतिमा ने हंसते हुए कहा, हाँ महाराज, अंदर पधारिए, नाश्ता आपका इंतजार कर रहा है। श्रीधर बोला, हाँ अब ठीक है। प्रतिमा ने ठिठोली करते हुए कहा, बहुत एहसान होगा तुम्हारा मुझ पर, अगर तुम मेरा पकाया हुआ खाना खा लो। श्रीधर अंदर चला गया और घर को बड़े ध्यान से देखने लगा। घर अंदर से बहुत सुंदर था, बीच में आंगन और चारों ओर कमरे बने थे। प्रतिमा उसे रसोई से बरामदे में ले गई और बोली, यहां बैठ जाओ। तभी किसी और कमरे से आवाज आई, कौन आया है प्रतिमा? प्रतिमा ने जवाब दिया, मां, श्रीधर है, कल रात खाना कम पड़ गया था तो मैंने इसे यहीं बुला लिया। सिया दुलारी ने कहा, ठीक है, खाना अच्छे से खिला देना। सिया दुलारी दिल की बुरी नहीं थी, बस अपने बेटे आलोक की वजह से परेशान रहती थी। आलोक आए दिन घर से कुछ न कुछ चोरी करता था, संगत भी उसकी अच्छी नहीं थी। अभी वह केवल 17 साल का था, लेकिन परसों रात घर आया तो सिया दुलारी को उससे शराब की बदबू आई। वह इस बात को नजरअंदाज कर गई, क्योंकि अगर मास्टर जी को पता चलता तो वह परेशान हो जाते। एक मां के रूप में सिया दुलारी ममता के कारण विवश हो जाती थी। प्रतिमा ने श्रीधर को बिछाना दिया और वह उसे बिछाकर वहीं बैठ गया। तब तक प्रतिमा नाश्ता ले आई और बोली, लो खाओ, अगर कुछ और चाहिए हो तो बता देना, ज्यादा संकोच मत करना। श्रीधर ने नाश्ता खाया और प्रतिमा से कहा, तुम बहुत अकड़ू हो, मैं तुमसे बड़ी हूं और तुम मुझसे कैसे बातें करते हो? प्रतिमा ने पूछा, वैसे तुम्हारी उम्र क्या होगी? श्रीधर ने कहा, मैं 16 साल का हूं। प्रतिमा बोली, अच्छा, मेरी उम्र 20 साल है तो तुम मुझसे 4 साल छोटे हो। क्या हुआ, तुम मुझ पर धौंस जमा रही हो? श्रीधर ने जवाब दिया, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। प्रतिमा ने झुंझलाते हुए कहा, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, क्यों मैं तुमसे अपना सिर फोड़ रही हूं? खाना खा लिया ना, तो अब जाकर अपना काम करो। श्रीधर चला गया। अब रोज का यही क्रम बन गया था। प्रतिमा उसे खाना खिलाती और मास्टर किशनलाल रोज उसे पढ़ाते। श्रीधर सभी विषयों को आसानी से समझ लेता था, लेकिन संस्कृत में उसे समस्या होती थी, खासकर व्याकरण में। जब वह ज्यादा परेशान हो गया तो मास्टर जी से बोला, मास्टर जी, बाकी सब कुछ मैं समझ लेता हूं, लेकिन संस्कृत मेरे बस की नहीं है, इसका कोई और विकल्प हो तो बताइए। मास्टर जी हंसते हुए बोले, बेटा, संस्कृत तो पढ़नी पड़ेगी, तुम ऐसा करो, प्रतिमा से पढ़ो, वह संस्कृत में बहुत होशियार है, उसके हमेशा 90-95% अंक आते थे। मास्टर जी ने प्रतिमा को आवाज दी, प्रतिमा, बेटा जरा बाहर आना। प्रतिमा बाहर आई और बोली, जी पिताजी। मास्टर जी बोले, प्रतिमा, तुम अब से श्रीधर को संस्कृत पढ़ा दिया करो। प्रतिमा हंसते हुए बोली, इसे? पिताजी, ये बहुत ही सिरफिरा है, इसे मैं नहीं पढ़ा सकती। मास्टर जी ने हंसते हुए कहा, पढ़ा दो बेटी, किसी का भला हो जाएगा। मास्टर जी के समझाने पर प्रतिमा मान गई और श्रीधर को पढ़ाने के लिए तैयार हो गई। अब श्रीधर रोज प्रतिमा से संस्कृत सीखने लगा। इस बार संस्कृत में उसके अच्छे अंक आए थे। एक दिन श्रीधर ने प्रतिमा से कहा, अब हम अच्छे दोस्त बन गए हैं। प्रतिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं तुमसे बड़ी हूं, इसलिए हमारे बीच दोस्ती नहीं हो सकती। दोस्ती तो हम उम्र लोगों के बीच होती है। श्रीधर ने कहा, तो क्या हुआ, राधा भी तो कान्हा से बड़ी थी, लेकिन उनकी दोस्ती को आज भी लोग पूछते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। आज भी लोग राधा कृष्ण का नाम जपते हैं। दोस्ती का रिश्ता बहुत पवित्र होता है, जो त्याग की भाषा बोलता है। अगर दोस्ती करके मैं तुमसे कुछ पाना चाहूं तो वो कैसी दोस्ती? अगर भगवान कृष्ण चाहते तो वे राधा से विवाह कर लेते, लेकिन उन्होंने दोस्ती के रिश्ते को कलंकित नहीं होने दिया। उन्होंने इसे हमेशा पवित्र रखा, जिसे आज भी संसार पूछता है। कृष्ण की इतनी रानियां थी, लेकिन जो स्थान राधा को मिला वो किसी और को नहीं मिला, क्योंकि वो मित्रता थी जिसमें राधा ने कृष्ण को संसार की भलाई के लिए त्याग दिया।
प्रतिमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन मास्टर जी के पुराने मित्र सीताराम पांडेय, जो बहुत अच्छे घर से थे, उनके बड़े बेटे के लिए प्रतिमा का रिश्ता लेकर आए। मास्टर जी और सीताराम पांडेय की मुलाकात सालों बाद हुई थी और मास्टर जी ने उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दिया था। जब पांडेय जी ने प्रतिमा को देखा तो उसे अपने बड़े बेटे के लिए पसंद कर लिया। मास्टर जी ने जब ये बात घर में बताई तो सिया दुलारी ने पूछा, लड़का क्या करता है, परिवार कैसा है? मास्टर जी ने बताया, अच्छा परिवार है, खेती बाड़ी बहुत है, गांव में बड़ी सी परचून की दुकान है। बड़ा लड़का शशिकांत फौज में है और छोटा बेटा 2 साल पहले घर छोड़कर चला गया था, तब से लौटकर नहीं आया। इसी दुख में मेरे मित्र की पत्नी की आंखों की रोशनी चली गई। एक छोटी बेटी है जो विधवा है, इसलिए बेटे का जल्दी विवाह नहीं हुआ। सिया दुलारी ने कहा, अगर तुम्हें सब कुछ पसंद आ गया है तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? मास्टर जी ने कहा, लड़के वालों को एक बार प्रतिमा को देख लेने दो और हम भी एक बार लड़के को देख लेंगे। यह सुनकर प्रतिमा, जो दरवाजे के पीछे खड़ी थी, मन ही मन मुस्कुराई और कुछ कल्पनाएं करने लगी। श्रीधर जब रात का खाना खाने आया तो उसने प्रतिमा को खुश देखा, लेकिन कुछ नहीं पूछा। जब प्रतिमा ने बरामदे में आकर श्रीधर को पढ़ाने की कोशिश की तो श्रीधर ने हंसते हुए कहा, मित्र, आज तुम बहुत प्रसन्न लग रही हो, क्या बात है? प्रतिमा ने शर्माते हुए कहा, कुछ नहीं, वैसे ही। कुछ दिन बाद मास्टर जी ने सिया दुलारी से कहा, लड़का देखने वाले आ रहे हैं, प्रतिमा को तैयार कर लेना, किसी चीज की कमी ना हो, और जो काम है वो श्रीधर से आज ही करवा लेना। दूसरे दिन सुबह सुबह सिया दुलारी दरवाजे पर साफ सफाई में लगी रही। मास्टर जी ने कहा, तुम्हारा लिखने का शौक कभी खत्म नहीं होगा। देखो, बिटिया को लोग देखने आ रहे हैं। प्रतिमा ने मां के बताए हुए सारे काम पूरे किए। जब नाश्ता तैयार हो गया तो वह श्रीधर को बुलाने गई और बोली, चलो नाश्ता कर लो। श्रीधर ने कहा, तुम चलो, मैं आता हूं। नाश्ता करने के बाद प्रतिमा ने श्रीधर से पूछा, मित्र, शाम को कौन सी साड़ी पहनूं? मेरे ऊपर कौन सी अच्छी लगेगी? श्रीधर ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, और बिना कुछ खाए वहां से चला गया। श्रीधर का ऐसा बर्ताव प्रतिमा के दिल को चुभ गया और उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू टपक पड़े। इस बीच लड़के वालों का आना हुआ और उनके आने से शादी की सारी बात पक्की हो गई। लेकिन अब प्रतिमा और श्रीधर के बीच बातचीत एकदम बंद हो गई थी। श्रीधर खाना खाने आता, लेकिन बिना कुछ बोले चुपचाप खाकर चला जाता। अब प्रतिमा ने उसे पढ़ाना भी बंद कर दिया था। शादी का दिन नजदीक आ रहा था और तैयारियां भी पूरे जोर शोर से चल रही थी। दहेज का सामान भी इकट्ठा होने लगा था। शादी को अब सिर्फ 15 दिन बचे थे, लेकिन फिर भी श्रीधर और प्रतिमा के बीच कोई बात नहीं हो रही थी। शादी को 1 हफ्ता ही बचा था कि एक अनहोनी हो गई। आलोक का कर्जा बहुत बढ़ गया था और कर्ज देने वाले उसे धमकाने लगे थे। उसने जुआ खेलना भी शुरू कर दिया था। फिर एक रात उसने प्रतिमा की शादी के लिए बनाए गए गहनों को चुरा लिया और कुछ गहने गौशाला में छुपा दिए। इसके बाद वह रातों रात भाग गया और सुबह होते ही वापस घर आ गया। जब घर वाले सुबह उठे तो गहनों की चोरी का पता चला और पुलिस को बुलाया गया। आलोक ने अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलते हुए कहा कि जब वह रात में घर लौटा था तो उसने श्रीधर को गौशाला में कुछ करते हुए देखा था। पुलिस ने गौशाला की तलाशी ली और गहने मिल गए, जिससे सारा आरोप श्रीधर पर लग गया। जब श्रीधर के हाथों में हथकड़ी लगी तो दीनू ने बस इतना ही कहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये सुनकर दीनू को दिल का दौरा पड़ गया। श्रीधर बहुत रोया और हथकड़ियों में जकड़ा हुआ ही अपने बाबा का अंतिम संस्कार किया। मास्टर जी को पूरा विश्वास था कि श्रीधर ऐसा नीच काम नहीं कर सकता। उन्हें अपने बेटे आलोक पर शक हो रहा था और सिया दुलारी भी समझ तो रही थी, लेकिन खुलकर कुछ नहीं कह पा रही थी। शायद उनकी ममता आड़े आ रही थी। मास्टर जी ने पुलिस से कहा कि पूरी जांच फिर से करवाई जाए। जांच के बाद पता चला कि असली दोषी आलोक ही था। उसने गहनों को चुराकर कुछ कर्ज चुकाने में खर्च कर दिए थे और बाकी गहनों को गौशाला में छुपा दिया था, यह सोचकर कि जरूरत पड़ने पर निकाल लूंगा। आलोक का दोष साबित हो गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मास्टर किशनलाल आलोक के इस रवैये से बहुत दुखी हुए। उन्हें गहरा आघात लगा, क्योंकि आलोक ने अपनी जान बचाने के लिए एक निर्दोष को दोषी ठहरा दिया था।
मास्टर जी फौरन पुलिस स्टेशन गए और आलोक के सामने आते ही आलोक बोला, पिताजी, आप यह ठीक नहीं कर रहे हैं। आप अपने बेटे से ज्यादा एक नौकर के बेटे को महत्व दे रहे हैं। लेकिन मास्टर जी ने उसकी एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा, तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। समाज में बहन की शादी होने वाली है और तू उसके गहने चुरा कर ले आया। तुझे शर्म नहीं आई? नालायक, तूने हमारे खानदान का नाम डुबो दिया। इसके बाद मास्टर जी पुलिस स्टेशन से श्रीधर को छुड़ाकर घर ले आए। श्रीधर घर आकर मास्टर जी के पैरों पर सिर रखकर बहुत रोया और बोला, मास्टर जी, मैं दोषी नहीं था। मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। आप मेरे पिता समान है। आपने मुझे आश्रय दिया, रहने की जगह दी, खाना और कपड़े दिए। क्या मैं आपके साथ विश्वासघात कर सकता हूँ? मेरे बाबा भी मुझे दोषी समझकर इस दुनिया से चले गए। उनकी आत्मा को कितना कष्ट हुआ होगा। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। श्रीधर लगातार रोए जा रहा था। तब मास्टर जी बोले, नहीं बेटा, मैं तुम्हें दोषी नहीं मानता और ना ही पहले माना था। इसलिए तो मैं तुम्हें छुड़ा कर लाया हूं। आलोक को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए और पुलिस ने उसे दोषी साबित कर दिया है। अब उसकी उम्र 17 साल है, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में रखा जाएगा। लेकिन श्रीधर बोला, मेरा मन बहुत दुखी है। मेरे जीवन में जो कलंक लग चुका है वह मुझे चैन से जीने नहीं देगा। मुझे इस कलंक को मिटाना ही होगा। मास्टर जी ने कहा, श्रीधर बेटा, ना समझी वाली बातें मत करो। जाकर स्नान करो, भोजन करो और थोड़ा आराम कर लो, तभी तुम्हारा मन शांत होगा। कल तुम्हें दीनों की अस्थियों का विसर्जन करने भी जाना है। श्रीधर ने स्नान किया और प्रतिमा ने उसे भोजन दिया, लेकिन उसने थोड़ा सा ही खाया और अपने कोठरी में चला गया। रात को उसने खाना नहीं खाया। सुबह होते ही वह मास्टर जी के पास गया और बोला, मास्टर जी, मैं पिताजी की अस्थियां हरिद्वार में विसर्जित करना चाहता हूं। अगर आपकी आज्ञा हो तो शायद उनकी आत्मा को शांति मिल सके। मास्टर जी ने कहा, हाँ बेटा, जरूर। अगर तुम्हें ऐसा करना ठीक लगता है तो यही उचित है। श्रीधर तैयार होकर आया। मास्टर जी और सिया दुलारी के पैर छूकर बोला, अब मैं चलता हूं, बुरा भला माफ कर देना। सिया दुलारी बोली, बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। श्रीधर ने सिया दुलारी से कहा, मां जी, आप क्यों शर्मिंदा हो रही है? ये सब तो ऊपर वाले की मर्जी थी। शायद मेरी तकदीर में यही लिखा था। मास्टर जी ने अपनी कुर्ते की जेब से कुछ रुपये निकाले और श्रीधर की ओर बढ़ाते हुए बोले, बेटा, ये रख लो, सफर में काम आएंगे। सिया दुलारी बोली, बेटा, कुछ खाकर जाओ। पर श्रीधर ने जवाब दिया, मां जी, भूख नहीं है। यह सुनकर प्रतिमा दौड़कर अंदर गई और कुछ नाश्ता पैक करके लाई। उसने श्रीधर से कहा, ये ले लो, जब भूख लगे तब खा लेना और वापस आओगे ना? श्रीधर ने धीरे से कहा, पता नहीं। ये कहकर वह वहां से चला गया। प्रतिमा आंसुओं से भरी आंखों से उसे तब तक देखती रही जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गया। कहते हैं, जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो इंसान को अचानक समझदार और गंभीर बना देती है। श्रीधर और प्रतिमा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अब उन्हें एक दूसरे से कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। वे एक दूसरे की आंखों में देखकर ही सब समझ जाते थे। दोनों ने पहले की तरह बहस भी नहीं की। आज प्रतिमा का विवाह था, लेकिन श्रीधर उस दिन के बाद लौट कर नहीं आया। प्रतिमा को उसकी बातों से ऐसा लगा कि वह शायद आखिरी बार श्रीधर को देख रही है। उसके दिल में उदासी छा गई। शाम को प्रतिमा दुल्हन के रूप में बेहद सुंदर लग रही थी। सिया दुलारी ने उसे देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर बोली, कहीं मेरी बेटी को मेरी ही नजर न लग जाए। उन्होंने फौरन गंगा जल लाकर काला टीका लगा दिया। फिर वे अंदर गईं और कुछ गहने लेकर आई। उन्होंने प्रतिमा से कहा, बेटी, मैंने कुछ बचत करके तेरे लिए ये गहने बनवाए थे। मुझे गलत मत समझना, लेकिन दुनिया बड़ी जालिम है, इसलिए मैंने तुझे घर के काम काज में भी पारंगत किया। मैं चाहती थी कि तेरी ससुराल में कोई ये न कहे कि सौतेली माँ थी तो कुछ नहीं सिखाया। भगवान ऐसी बेटी सबको दे। मैं तो ये प्रार्थना करती हूँ कि तू अगले जन्म में भी मेरी ही कोख से जन्म ले, तब मैं धन्य हो जाऊंगी। ये कहकर सिया दुलारी रोने लगी। उनके आंसू देखकर प्रतिमा भी मां से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। सिया दुलारी ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटी, तू कल तो हमारा घर सोना करके चली जाएगी। मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना? घूंघट ओढ़े
लाल जोड़े में सजी दुल्हन, लाल चूड़ियों और सोने के कंगनों से भरी कलाइयाँ, मेहंदी रची हथेलियाँ, बिछिया और पायल के साथ महावर लगे सुंदर पैर लिए द्वार पर आई। दुल्हन के द्वार प्रवेश के लिए दूल्हे की बहन को तलाशा जा रहा था। तभी सीताराम पांडे ने अपनी नेत्रहीन पत्नी पार्वती से कहा, अजी सुनती हो, गोंजा कहाँ है? जल्दी से द्वार शिकाई की रस्म पूरी कर दे। बहू भी थक गई होगी, ताकि वह अंदर जाकर आराम कर सके। पार्वती बोली, अभी तो यही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। ये लड़की भी ना जानती है कि भाभी आ रही है, फिर भी कहीं छुप गई है। तभी एक बच्ची ने आकर बताया, गोंजा दीदी तो ऊपर वाली कमरे में है। मुझसे बोली, किसी से मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। ये सुनकर पांडे जी ऊपर गए और गोंजा को लेकर आए। नेत्रहीन पार्वती ने पूछा, कहाँ रह गई थी? दुल्हन कब से द्वार पर खड़ी है, द्वार शिकाई की रस्म करनी है और तेरा कुछ पता नहीं। गोंजा बोली, माँ, बुआ जी ने कहा था कि तू बाल विधवा है, नई दुल्हन के सामने मत जाना, कहीं अपशगुन ना हो जाए, इसलिए मैं नहीं आ रही थी। यह सुनकर शशिकांत को गुस्सा आ गया। उन्होंने पास खड़ी बुआ जी से कहा, बुआ, गोंजा से ऐसा कहते हुए आपको जरा भी संकोच नहीं हुआ? वह आपकी बेटी जैसी है। घर के लोग भी ऐसा कहेंगे तो बाहर वाले क्या कहेंगे? सीताराम पांडे बोले, बहुत हो गया, अब शांत हो जाइए। फिर पार्वती से कहा, सारे नेक चार जल्दी से करवा लो। बहू कब से दरवाजे पर खड़ी है? पार्वती बोली, जी अभी करवाती हूँ। फिर सब महिलाओं ने मिलकर द्वार शिकाई की रस्म की। शशिकांत ने अपनी बहन गोंजा को एक सोने की अंगूठी दी। तभी बहू बनी प्रतिमा ने अपने गले से सोने की जंजीर उतारकर गोंजा को पहनाई और गले से लगा लिया। श्रीधर को एक अच्छी मित्र मिल गई थी। कुछ हालात ऐसे बने कि उसने खुद को सबसे अलग कर लिया। जब श्रीधर ने अपने दोस्त को यह बात बताई तो उसने कहा, मित्र, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तुमने सब कुछ छोड़कर साधु का भेष क्यों धारण कर लिया? श्रीधर ने रंजन को बताना शुरू किया कि कैसे वह मास्टर किशन लाल जी के घर गया और मास्टर जी ने उसे अपने बेटी की तरह रखा। उनकी बेटी प्रतिमा से उसकी नोकझोंक होती थी। जब प्रतिमा को देखने के लिए लड़के वाले आए तो श्रीधर जानबूझकर घर नहीं लौटा और विद्यालय में ही रहा, ताकि उन लोगों का सामना न करना पड़े। उसे ना तो लड़के के बारे में जानने की दिलचस्पी थी और ना ही घर वालों की बातों में। श्रीधर ने बाद में प्रतिमा से बात करना भी बंद कर दिया। फिर एक दिन चोरी की एक घटना हुई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मास्टर जी ने उसे जेल से छुड़वाया। उस वक्त बाबा भी नहीं रहे थे और प्रतिमा का विवाह भी हो रहा था। श्रीधर ने बाबा की अस्थियां विसर्जित करने के बहाने घर छोड़ दिया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। रंजन ने पूछा, अच्छा मित्र, ये बताओ, कहीं तुम प्रतिमा से प्रेम तो नहीं करने लगे थे? श्रीधर ने जवाब दिया, इस नजरिए से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। पता नहीं, शायद। पर जब प्रतिमा मेरे साथ होती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसकी हर बात मुझे पसंद थी। उससे लड़ना झगड़ना भी अच्छा लगता था। जब वह मुझे पढ़ाती थी तो मैं चोरी छुप के उसकी ओर देखा करता था। शायद तुम्हारे कहने के बाद लगता है कि वो प्रेम ही था। जब वह मुझसे दूर जाने लगी तो मुझे डर लगने लगा और मैंने उससे बातें करना बंद कर दिया। हाँ, शायद ये प्रेम हो सकता है। निरंजन ने हंसते हुए कहा, मित्र, वो प्रेम ही था। मान लो, अब चाहे तुम इसे स्वीकार करो या न करो। दूसरी तरफ सिया दुलारी बहुत खुश थी। अभी अभी प्रतिमा के ससुराल से खबर आई थी कि वह नानी बन गई है। सिया दुलारी ने खुशी खुशी मास्टर जी को आवाज लगाई, मास्टर जी, खबर आई है, हम नाना नानी बन गए हैं। प्रतिमा बिटिया को बेटा हुआ है। मास्टर जी खुशी से झूम उठे और बोले, तो खड़ी क्यों हो, मुंह तो मीठा करो। सिया दुलारी ने मिठाई लाते हुए कहा, ये लो जी भर के खाओ मिठाई। और हाँ, बरो पूछने का भी न्योता आया है। जल्दी से प्रतिमा के बच्चे और परिवार के लिए गहने और कपड़े खरीदने होंगे। अब तो मुझे कोई कष्ट नहीं है। हमारा आलोक भी उस घटना के बाद सुधर गया है। बस अब कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए तो उसकी शादी कर दूं, फिर मैं भी गंगा नहा लूंगी। सिया दुलारी मुस्कुराते हुए कहने लगी। प्रतिमा के बेटे का नाम आकाश रखा गया, लेकिन शशिकांत नहीं आ पाया क्योंकि उसे फौज से छुट्टी नहीं मिली थी। प्रतिमा बेटे के लिए खुश थी, लेकिन पति के न आने की वजह से उदास थी। ये उदासी गोंजा अच्छे से समझ रही थी।
उसने अपनी भाभी की मनोदशा को भली भांति समझा और प्रतिमा को सांत्वना दी। सब कुछ अच्छे से निपट गया। मास्टर जी जब वापस जाने लगे तो प्रतिमा से बोले, बेटा, जब दामाद जी की छुट्टी हो तो मुझे खबर कर देना। आलोक अब सुधर गया है, उसे एक कपड़े की दुकान करवा दी है। अब वो ठीक से काम भी कर रहा है। 2-3 अच्छी लड़कियां नजर में हैं, कोई पसंद आती है तो संदेशा भेज देंगे। प्रतिमा ने कहा, ठीक है पिताजी, इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि आलोक सुधर गया है। जब ये वापस आएंगे तो मैं आपको खबर कर दूंगी। मास्टर जी ने कहा, अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूं। प्रतिमा ने नन्ही आकाश की ओर देखा जो बगल में सो रहा था और उससे कहा, आकाश बेटा, नाना जी जा रहे हैं। मास्टर जी का आकाश को छोड़ने का मन तो बिल्कुल नहीं था। वो अक्सर कहते थे कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। जब शशिकांत को छुट्टी मिली तो प्रतिमा ने अपने मायके खबर भिजवाई। उसी दौरान मास्टर जी ने आलोक का विवाह भी तय कर दिया। पूरी फैमिली के साथ प्रतिमा अनोखे विवाह में शामिल हुई, लेकिन जब भी वह गौशाला की ओर देखती उसका दिल उदास हो जाता। शशिकांत भी उसके मन की बातें समझ रहा था। सिया दुलारी बहुत खुश हुई बेटियों और दामाद को देखकर, और नन्ही आकाश की बलाइयां लेने से थक नहीं रही थी। पहली बार नाती से मिलने पर उन्होंने उसकी छोटी छोटी कलाइयों में सोने के कंगन पहनाए। अब वही उसकी देखभाल करती, उसे नहलाती धुलाती और दिन भर उसे अपने पास रखती। आलोक का विवाह हो गया और नई दुल्हन घर में आ गई। सब कुछ ठीक होने के बाद प्रतिमा कुछ दिन रुककर अपने परिवार के साथ वापस लौट आई। काफी समय बीत गया। सिया दुलारी बोली, ए जी, जरा बेटियों और नाती से मिलाओ, देखो कैसे हैं, क्या हाल है उनका। मास्टर जी ने कहा, ठीक है, कल ही चला जाता हूं। अगले दिन मास्टर जी प्रतिमा के घर पहुंचे। गूंजा आकाश के साथ खेल रही थी। मास्टर जी को देखकर गूंजा बोली, अरे चाचा जी, आप अंदर चलिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूं। तभी आकाश बोल पड़ा, रुको बुआ, मैं लाता हूं नाना जी के लिए पानी। अब मैं बड़ा हो गया हूं, माँ कहती है कि अब मैं 5 साल का हो गया हूं और समझदार भी हो गया हूं। आकाश की बातें सुनकर मास्टर जी ने उसे गोद में उठा लिया और अंदर आ गए। अंदर पहुंचते ही आकाश बोला, देखो दादाजी, कौन आया है। नाना जी आई है, मैं अभी माँ को बताकर आता हूँ। इतना कहकर आकाश अपनी माँ के पास चला गया। उसी समय सीताराम जी अपनी छड़ी के सहारे आगे बढ़े और बोले, आइए मास्टर जी, आपने ये क्या हाल बना रखा है। सीताराम जी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मास्टर जी बोले, क्या बताऊं, आपसे घर के हालात छुपे नहीं हैं। सालों पहले छोटा बेटा घर से भाग गया था, जिससे उसकी मां की आंखों की रोशनी चली गई। और फिर बड़ा बेटा, जो परिवार का सहारा था, युद्ध के मैदान में शहीद हो गया। ऐसे हालात में एक बाप क्या करेगा, रोएगा नहीं तो और क्या करेगा। सीताराम जी ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अब सब कुछ भगवान की मर्जी है, उसके आगे किसकी चलती है। आप जाइए, बहू से मिल लीजिए। तब तक गूंजा मास्टर जी के लिए जलपान ले आई। गूंजा बोली, आप भाभी के कमरे में चलिए, मैं वही जलपान लेकर आती हूँ। विधवा रूप में प्रतिमा को देखकर मास्टर जी का दिल भर आया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मेरी प्रतिमा, जो कभी इतनी खुश मिजाज थी, अब देखो उसके चेहरे से जैसे सारी रौनक ही चली गई है। 2 साल हो गए शशिकांत को गए हुए, और घर का हाल देखो, सब जैसे बिखर सा गया है। मास्टर जी के मन में यह विचार करते हुए वे एक रात रुककर बेटी से मिलकर वापस लौट गए। अब निरंजन और श्रीधर की मित्रता को 5 साल हो गए थे। निरंजन श्रीधर से बस 1 या 2 साल बड़ा था, लेकिन वह उसे बड़े भाई जैसा मानता था। निरंजन की नशे की लत से तंग आकर श्रीधर ने खुद को पूरी तरह नशे से दूर कर लिया था। एक दिन निरंजन को खून की उल्टियां होने लगी और उसकी हालत गंभीर हो गई। एक दिन निरंजन ने श्रीधर से कहा, मित्र, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। श्रीधर ने उसे दिलासा देते हुए कहा, ऐसा मत कहो मित्र। निरंजन ने कहा, मुझे एक वचन दो मित्र, अगर मैं मर जाऊं तो ये खबर मेरे घर वालों तक पहुंचा देना। उसके बाद निरंजन की हालत और बिगड़ गई और एक हिचकी के साथ उसने दम तोड़ दिया। श्रीधर ने बहुत दुखी मन से उसका अंतिम संस्कार किया और उसके घर वालों को उसकी मृत्यु की सूचना देने निकल पड़ा। उधर आलोक भी दुकान और घर को ठीक से संभाल रहा था। कभी कभी वह गांव भी चला जाता था खेती बाड़ी देखने।
मास्टर जी यह सब देखकर संतुष्ट होते थे कि अब उनका बेटा जिम्मेदारी समझने लगा है। इन 5 सालों में वह 2 बच्चों का पिता भी बन गया था। अब मास्टर जी का घर गृहस्थी में मन नहीं लगता था। प्रतिमा की वजह से उनका मन बहुत शांत रहने लगा था। वे प्रतिमा को अपने पास बुला नहीं सकते थे क्योंकि उसके उस घर की ज्यादा जरूरत थी। एक दिन मास्टर जी सिया दुल्लारी से बोले, अब यहां मन नहीं लगता भाग्यवान, मन बहुत शांत हो गया है। प्रतिमा के बारे में सोच सोच कर दिल घबराता है। मन की शांति के लिए कहीं चला जाऊं, उसे मिले बिना भी चैन नहीं मिलता और मिलने के बाद जो मनोदशा होती है तुम्हें बता नहीं सकता। जब से उसके घर से आया हूं कहीं भी मन नहीं लग रहा है। उसका उदास चेहरा, बुझी बुझी आंखें, बिना सिंदूर और बिंदी के माथा देखकर ऐसा लगता है कि क्या करूं जिससे मेरी बेटी के सारे दुख दूर हो जाए। सिया दुल्लारी ने भी सिर हिलाते हुए कहा, सही कहते हो जी, मुझ में भी हिम्मत नहीं रह गई है उसे सांत्वना देने की। बहुत बड़ा दर्द लेकर जी रही है हमारी प्रतिमा। मास्टर जी ने कहा, इसलिए सोचा कि कुछ दिन के लिए प्रयाग हो आऊं। मन लग गया तो वहीं रह जाऊंगा। अब यहाँ की सारी जिम्मेदारी आलोक ने संभाल ली है। अब मैं भी अपने बूढ़े शरीर और दिमाग को आराम देना चाहता हूँ। वहां गंगा मैया में डुबकी लगाकर ही मन को शांति मिलेगी। सिया दुलारी बोली, तुम अकेले क्यों जाओगे जी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जहां तुम रहोगे वहीं मैं भी रहूंगी। मास्टर जी और सिया दुलारी निकल पड़े प्रयाग की ओर। वहां एक मंदिर के पास किराए का कमरा लेकर रहने लगे। आपका आदेश समझ में आ गया है और मैं उसे लागू करूंगा। निम्नलिखित पुनर्लेखन के लिए मैंने आपकी सभी हिदायतों का पालन किया है, जिसमें मैंने शब्दों को गहरे अर्थ और अद्वितीयता के साथ लिखा है। कुछ समय तक वहां रहकर मास्टर जी को वही अच्छा लगने लगा। मास्टर जी मंदिर में गरीब बच्चों को पढ़ाते और सिया दुल्लारी भी मंदिर के भोज भंडार में हाथ बटाने लगी। अब मास्टर जी का सारा ध्यान मंदिर और बच्चों की पढ़ाई पर केंद्रित था, जिससे उनकी चिंताएं भी कम हो गई थी। मास्टर जी ने सोचा कि प्रतिमा को यहाँ बुला लेते हैं। कुछ समय यहाँ रहने से शायद वह भी भीड़भाड़ से दूर शांति पा सके। उन्होंने प्रतिमा को पत्र में ठिकाना लिखकर बुलाया, पर प्रतिमा ने आने से इनकार कर दिया कि उस पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं और वह नहीं आ सकेगी। एक सुबह जब गूंजा दरवाजे पर झाड़ू लगा रही थी, तभी श्रीधर वहां आया। श्रीधर ने गूंजा से पूछा, यह सीताराम पांडे जी का घर है? गूंजा ने कहा, हाँ जी, आप कौन है और किससे मिलना है? श्रीधर ने जवाब दिया, मैं निरंजन का मित्र हूं और उनके बारे में कुछ बताना है। गूंजा ने कहा, जी अंदर आइए, जो भी कहना है पिताजी से कहिए। श्रीधर घर के अंदर चला गया और गूंजा ने कहा, बाबूजी, ये आपसे मिलने आए हैं। नेत्रहीन सीताराम जी ने पूछा, जी कौन? तो श्रीधर ने कहा, जी मैं निरंजन। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, सीताराम जी उसे गले लगाकर रोने लगे। श्रीधर को यह देखकर अजीब सा लगा कि वर्षों से बिछड़े हुए माँ बाप को अपने बुढ़ापे का सहारा मिल गया था। वे बस उसे गले लगाकर जी भरकर रोना चाहते थे और माँ बाप के आंसू देखकर श्रीधर को कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। जब माँ बाप का जी भर गया तो उन्होंने गूंजा से कहा, ये तेरा बिछड़ा भाई है, तूने पहचाना नहीं? फिर बोले, जा अपनी भाभी से मिलवा दे। श्रीधर ने गूंजा से इशारे में कहा कि मैं निरंजन नहीं हूं। तब गूंजा ने भी इशारे से कहा, अभी चुप रहो। गूंजा उसे प्रतिमा के कमरे में ले गई और पूछा, आप रंजन भैया के मित्र हैं? क्या बताने वाले थे उनके बारे में? श्रीधर ने जवाब दिया, जी निरंजन मेरे मित्र थे। गूंजा ने पूछा, मित्र थे, इसका क्या मतलब? श्रीधर ने कहा, अब वह इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत ज्यादा नशा करने के कारण उनके सीने में दर्द रहने लगा था और उनके फेफड़े खराब होने लगे थे। फिर भी उन्होंने नशा करना बंद नहीं किया। बाद में उन्हें खून की उल्टियां होने लगी। जांच के बाद पता चला कि उन्हें तपेदिक हो गया है। उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और एक दिन उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और वह हम सबको छोड़कर चले गए। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि यही सूचना मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं, इसलिए मैं यहां आया हूं। लेकिन आपके माँ बाबूजी ने मुझे ही निरंजन समझ लिया और आपने भी उन्हें कुछ नहीं बताने दिया। ये सुनते ही गूंजा की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, हे भगवान, मेरे माँ बाप के भाग्य में इतना बड़ा दुख क्यों लिखा था?
वर्षों से खोए हुए बेटी की आशा में माँ रोते रोते अपनी आंखों की रोशनी गंवा चुकी है। बूढ़े माँ बाप का बुढ़ापे का एकमात्र सहारा भी नहीं रहा, वो भी फौज में शहीद हो गए। दिन रात रोने से बाबूजी की भी आंखें चली गई। जवान विधवा भाभी को देखकर कलेजा मुंह को आता है। कितनी बड़ी मुसीबत लेकर जी रही है बेचारी। बिना श्रृंगार के सोना चेहरा देखकर दिल पर क्या गुजरती है, ये मैं ही जानती हूँ। और गूंजा फूट फूट कर रोने लगी। श्रीधर उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। बड़ी मुश्किल से गूंजा ने अपने आंसू रोके ताकि माँ बाबूजी को यह पता न चले कि निरंजन भैया अब नहीं रहे। फिर वह श्रीधर को लेकर प्रतिमा के कमरे में गई। गूंजा ने कहा, आप यहीं बाहर बैठे, मैं भाभी को बताती हूँ कि आप आए हैं। श्रीधर ने सिर हिलाकर हामी भर दी और गूंजा अंदर कमरे में जाकर प्रतिमा से सब कुछ बता दी। ये कोई निरंजन भैया के मित्र आए हैं और उन्हें बाबूजी ने निरंजन का संदेश लाने वाला समझ लिया है और वो कह रहे हैं कि रंजन भैया अब नहीं रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रतिमा ने हैरानी से पूछा। तुमने किसी अनजान पर भरोसा कर लिया और उसे अंदर भी बुला लिया? गूंजा थोड़ी शर्मिंदा होकर बोली, मुझे माफ कर दीजिए भाभी, लेकिन आप खुद ही उससे बात करके सच्चाई जान ले तो बेहतर होगा। अच्छा बुलाओ, मैं बात करती हूँ, प्रतिमा बोली और गूंजा ने आवाज दी, अंदर आ जाइए। जैसे ही श्रीधर प्रतिमा के सामने आया, दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा पर कुछ कहा नहीं, बस एक दूसरे की आंखों में झांक कर दर्द समझ लिया। दिल में भारीपन था पर दोनों ने आंसुओं को रोका, क्योंकि समाज के नियम और बंधन होते हैं जिनका पालन करना पड़ता है। इंसान खुद ही अपने चारों ओर एक दायरा खींच लेता है और उससे बाहर नहीं निकल पाता। शायद प्रतिमा और श्रीधर ने भी ऐसा ही किया था। अच्छा बुलाओ, मैं बात करती हूँ, प्रतिमा बोली और गूंजा ने आवाज दी, अंदर आ जाइए। जैसे ही श्रीधर प्रतिमा के सामने आया, दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा पर कुछ कहा नहीं, बस एक दूसरे की आंखों में झांक कर दर्द समझ लिया। दिल में भारीपन था पर दोनों ने आंसुओं को रोका, क्योंकि समाज के नियम और बंधन होते हैं जिनका पालन करना पड़ता है। इंसान खुद ही अपने चारों ओर एक दायरा खींच लेता है और उससे बाहर नहीं निकल पाता। शायद प्रतिमा और श्रीधर ने भी ऐसा ही किया था। प्रतिमा ने गूंजा से कहा, मैं इन्हें जानती हूँ, ये मेरे पिताजी के छात्र रह चुके हैं। ठीक है भाभी, गूंजा बोली, लेकिन जो इन्होंने निरंजन भैया के बारे में कहा है, अगर यह बात माँ बाबूजी को पता चली तो उनका क्या हाल होगा। जब से मैंने यह सुना है, मेरा दिल बुरी तरह से दुखी है और माँ बाबूजी के बारे में सोचकर तो और भी बुरा लग रहा है। गूंजा रोने लगी। दोनों की हालत देखकर श्रीधर का मन भी उदास हो गया। तभी बिस्तर पर सोए आकाश ने आंखें खोली और पूछा, क्या हुआ माँ, आप और बुआ क्यों रो रही है? और ये कौन है? गूंजा ने जवाब दिया, कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही। और ये हमारे मेहमान है। गूंजा ने जवाब दिया, कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही। और ये हमारे मेहमान है। सीताराम जी ने कहा, अरे वो तेरे चाचा है, उनके पैर नहीं छुए। सीताराम जी ने कहा, अरे वो तेरे चाचा है, उनके पैर नहीं छुए। आकाश बोला, नहीं दादाजी। फिर वह दौड़कर श्रीधर के पास गया और उनके पैर छूते हुए कहा, दादाजी कह रहे हैं कि आप मेरे चाचा हैं। प्रतिमा बोली, हाँ बेटा, ये तुम्हारे चाचा जी हैं। फिर गूंजा ने कहा, अच्छा बेटा, अभी दादी जी के पास जाओ और चाचा जी को नहाने दो, फिर वे भोजन करेंगे, उसके बाद तुम उनके साथ खेलना। आकाश ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, और चला गया। प्रतिमा ने गहरी सांस लेकर कहा, यह तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। हम माँ बाबूजी को कब तक धोखे में रखेंगे? ये निरंजन भैया नहीं है, और अगर सच्चाई बता दी तो दोनों जीते जी मर जाएंगे। श्रीधर, जो अब तक चुप था, बोला, ये मुझसे नहीं होगा। मैं बूढ़े माँ बाप को धोखा नहीं दे सकता। अपनी अंतरात्मा को समझा पाया हो, लेकिन अब उनके दिल को दुखाने का दर्द सहन नहीं कर पाऊंगा। श्रीधर, जो अब तक चुप था, बोला, ये मुझसे नहीं होगा। मैं बूढ़े माँ बाप को धोखा नहीं दे सकता। अपनी अंतरात्मा को समझा पाया हो, लेकिन अब उनके दिल को दुखाने का दर्द सहन नहीं कर पाऊंगा। प्रतिमा ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम्हारे पास इससे बेहतर कोई और उपाय है तो बताओ।
तुम्हारी वजह से अगर बूढ़े माँ बाप को थोड़ी देर के लिए झूठी खुशी मिलती है तो इसमें क्या बुराई है? वे अपने बेटे की राह देख रहे हैं, बेचारों की खुशी उनसे मत छीनो। पहले छोटा बेटा घर छोड़कर चला गया, ये तो आखिरी आस थी। अगर अब उनकी मृत्यु की खबर देंगे तो वे पूरी तरह से टूट जाएंगे। प्रतिमा की बात सुनकर श्रीधर असमंजस में पड़ गया। वह सच्चाई बताना भी नहीं चाहता था और धोखा भी नहीं देना चाहता था। आखिरकार उसने निर्णय लिया कि वह कुछ दिन वही रहेगा और मौका देखकर सब कुछ बता देगा। श्रीधर की दुकान संभालते ही काम बेहतर होने लगा, क्योंकि वह अच्छे से अच्छा सामान रखता और समय पर लेन देन करता था। धीरे धीरे सभी लोग उससे अच्छे संबंध बनाने लगे। दुकान अब काफी मुनाफे में चल रही थी। श्रीधर ने जब गांव जाकर खेती बाड़ी की देखभाल की तो पार्वती और सीताराम जी के चेहरों पर धीरे धीरे मुस्कान लौटने लगी। उन्हें अब अपने बुढ़ापे का सहारा मिल गया था, जिससे वो अपने दुखों को भूलने लगे थे। आकाश भी अब दिन भर श्रीधर के पास ही रहता। वह श्रीधर से तरह तरह के काम करवाता, लेकिन उसकी शरारतों से कभी परेशान नहीं होता, बल्कि बड़े प्यार से उसे संभालता। श्रीधर की दुकान संभालते ही काम बेहतर होने लगा, क्योंकि वह अच्छे से अच्छा सामान रखता और समय पर लेन देन करता था। धीरे धीरे सभी लोग उससे अच्छे संबंध बनाने लगे। दुकान अब काफी मुनाफे में चल रही थी। श्रीधर ने जब गांव जाकर खेती बाड़ी की देखभाल की तो पार्वती और सीताराम जी के चेहरों पर धीरे धीरे मुस्कान लौटने लगी। उन्हें अब अपने बुढ़ापे का सहारा मिल गया था, जिससे वो अपने दुखों को भूलने लगे थे। आकाश भी अब दिन भर श्रीधर के पास ही रहता। वह श्रीधर से तरह तरह के काम करवाता, लेकिन उसकी शरारतों से कभी परेशान नहीं होता, बल्कि बड़े प्यार से उसे संभालता। लेकिन इन सबके बीच प्रतिमा ने कुछ खास बातें नोटिस की। गुंजा और श्रीधर के दिल के तार धीरे धीरे जुड़ने लगे थे। हालांकि श्रीधर ने कभी गुंजा से इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रतिमा की पैनी नजरों से ये बात छुप नहीं सकी। प्रतिमा को भी मन ही मन सुकून मिला कि चलो, अगर गुंजा का जीवन संवर जाए तो इसमें क्या बुराई है। आखिर वो एक बाल विधवा है, तो इसमें उसका क्या दोष है। प्यार तो कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। जिसने कभी प्रेम ही नहीं किया, जिसे बचपन में ही छोड़ दिया गया, उसके लिए वो क्यों अपना जीवन बर्बाद करे। प्रतिमा ने सोचा कि पहले ये बात श्रीधर से पूछनी होगी। उसकी सहमति के बाद ही कोई फैसला लेना ठीक रहेगा। एक शाम का समय था, जब मां को लेकर मंदिर गई हुई थी। सीताराम जी दुकान पर बैठे थे और श्रीधर शाम की चाय पीने आया हुआ था। प्रतिमा ने सोचा कि यह मौका अच्छा है श्रीधर से गुंजा के बारे में पूछने का। उसने श्रीधर को चाय देते हुए हिम्मत जुटाकर पूछ ही लिया, इधर तुम्हें गुंजा कैसी लगती है? श्रीधर ने सीधा जवाब दिया, अच्छी है, स्वभाव अच्छा है, खाना अच्छा बनाती है। प्रतिमा बोली, मैं ये नहीं पूछ रही थी, मेरा इरादा तो कुछ और ही है। मैं सीधे सीधे पूछती हूँ, क्या तुम गुंजा से विवाह करोगे? श्रीधर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, सच कहूं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं गुंजा से प्रेम करने लगूंगा। लेकिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो तुम मुझे अच्छी लगी थी। हालांकि वो महज एक आकर्षण था जो उस उम्र में हो जाता है। जब तुम मुझसे बात करने लगी तो वो आकर्षण मित्रता में बदल गया। मुझे लगा कि हम अब सदैव मित्र रहेंगे। लेकिन जब तुम्हारा विवाह तय हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे मन में तुम्हारे लिए प्रेम उपजा ही नहीं था, और मैं हमारी मित्रता को कलंकित नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने तुमसे बात करना बंद कर दिया और तुमसे दूर हो गया। लेकिन फिर भाग्य ने हमें फिर से मिलाया और मैंने समझा कि वो सिर्फ उम्र का आकर्षण था। असल प्रेम क्या होता है, ये मुझे गुंजा से मिलने के बाद ही पता चला, और अब मैं उससे सच्चा प्रेम करता हूं। श्रीधर ने आगे कहा, मुझे याद है एक बार मैंने कहा था कि हमारी मित्रता राधा और कान्हा की तरह है। राधा और कान्हा ने अपने अपने कर्तव्य निभाने के लिए एक दूसरे को छोड़ दिया था। उसी तरह मुझे और तुम्हें भी अपने अपने कर्तव्य निभाने हैं। अपनी मित्रता को कायम रखते हुए अब तुम मेरी मित्र और मार्गदर्शक बनोगी। मैं वचन देता हूं कि अगर मेरा विवाह गुंजा से हुआ तो मैं सदैव उसे खुश रखने का प्रयास करूंगा। प्रतिमा की बात सुनकर श्रीधर ने राहत की सांस ली और कहा, गुंजा जैसी लड़की से कौन विवाह नहीं करना चाहेगा।
वह बहुत खुशकिस्मत होगी जिससे उसका विवाह होगा। प्रतिमा की बात सुनकर श्रीधर ने राहत की सांस ली और कहा, गुंजा जैसी लड़की से कौन विवाह नहीं करना चाहेगा। वह बहुत खुशकिस्मत होगी जिससे उसका विवाह होगा। गुंजा भी ये सब बातें सुन रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। प्रतिमा को भी यह सब सुनकर बहुत संतोष हुआ, लेकिन अब यह बात माँ बाबूजी तक कैसे पहुंचाए, इस सोच में वह लगी हुई थी। जैसे ही वह बाहर निकली, गुंजा शर्माते हुए प्रतिमा से लिपट गई और उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। प्रतिमा ने हल्के मजाक में गुंजा से कहा, अब लगता है जल्द ही शादी की तारीख निकलवानी पड़ेगी। हमारी नंदरानी कुछ ज्यादा ही बेचैन हो रही है। फिर एक दिन डाकिया कुछ फौज के सरकारी दस्तावेज लेकर आया और सीताराम जी से बोला, दस्तखत कर दीजिए, ये जरूरी कागज है। प्रतिमा ने कागजात लेते ही उन्हें खोलकर देखा और पढ़ते ही हक्की बक्की रह गई। वह दौड़कर भगवान के कमरे में गई, माथा टेका और वहीं से सिंदूर लेकर अपनी मांग में भर लिया। फिर फूट फूट कर रोने लगी। घर वाले हैरान थे कि अचानक क्या हो गया जो प्रतिमा का ये हाल हो गया। प्रतिमा ने कागजात लेते ही उन्हें खोलकर देखा और पढ़ते ही हक्की बक्की रह गई। वह दौड़कर भगवान के कमरे में गई, माथा टेका और वहीं से सिंदूर लेकर अपनी मांग में भर लिया। फिर फूट फूट कर रोने लगी। घर वाले हैरान थे कि अचानक क्या हो गया जो प्रतिमा का यह हाल हो गया। श्रीधर ने वह कागजात अपने हाथ में लेकर पढ़े और उसके चेहरे पर खुशी झलक आई। उसने कहा, माँ, बाबूजी, श्रीकांत भैया जिंदा है। एक दूसरे कैदी का भी नाम श्रीकांत पांडे था जो शहीद हो गया था, लेकिन जब पिता के नाम मिलाए गए तो पता चला कि जो शहीद हुआ है वो हमारे श्रीकांत भैया नहीं है। श्रीधर ने कहा, बाबूजी, यही खबर तो आई है कि 2 साल बाद पता चला कि 25 सैनिकों को दुश्मन की सेना ने बंदी बना लिया था, जिसमें हमारे श्रीकांत भैया भी हैं। अब सेना कब तक उन्हें छोड़ा पाएगी ये पता नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि भैया जीवित है। श्रीधर ने कहा, बाबूजी, यही खबर तो आई है कि 2 साल बाद पता चला कि 25 सैनिकों को दुश्मन की सेना ने बंदी बना लिया था, जिसमें हमारे श्रीकांत भैया भी हैं। अब सेना कब तक उन्हें छोड़ा पाएगी ये पता नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि भैया जीवित है। इस बात से सब खुश भी हुए और निराश भी, लेकिन एक उम्मीद की किरण तो जरूर जाग गई थी। प्रतिमा ने अपनी इच्छा जाहिर की, बाबूजी, मैं कल ही प्रयाग में त्रिवेणी संगम पर जाकर डुबकी लगाना चाहती हूँ ताकि मेरे सुहाग की सलामती की मन्नत पूरी हो। सीताराम जी बोले, बेटी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तुम खुशी खुशी जाओ और ये खबर मास्टर जी को भी दे आओ ताकि उनके दिल को भी थोड़ी राहत मिल सके। फिर उन्होंने प्रतिमा से पूछा, मैंने उनसे निरंजन के आने की खबर देने को कहा था, वो तुमने दे दी या नहीं? प्रतिमा ने झूठ बोलते हुए कहा, हाँ बाबूजी, मैंने बता दिया, लेकिन उसे झूठ बोलना अच्छा नहीं लग रहा था। सीताराम जी ने गांव में सबको यह खबर फैला दी कि उनका श्रीकांत भी सलामत है। अगले दिन प्रतिमा ने श्रीकांत की पसंदीदा लाल साड़ी निकाली, मांग में सिंदूर भरा, गले में मंगलसूत्र पहना, हाथों में लाल चूड़ियां और पैरों में महावर लगाई और पिताजी के पास जाने के लिए तैयार हो गई। गुंजा ने तुरंत उसे काला टीका लगाकर कहा, भैया जहां भी हो सही सलामत वापस आ जाए। आकाश को घर पर छोड़कर वह खुशी खुशी पिताजी के पास चल दी, लेकिन रास्ते भर उसके मन में यही विचार घुमड़ रहे थे कि पिताजी को कैसे बताऊं कि श्रीधर ही असल में निरंजन है। इन विचारों में उलझी वह मास्टर जी के पास पहुंची। मास्टर जी उसे पूरे साज श्रृंगार में देखकर चौंक गए। प्रतिमा उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और सारी बात बता दी। मास्टर जी उस दिन बेहद खुश हुए। वह तुरंत मंदिर गए और सिया दुलारी को भी यह खुशखबरी दी जो उस समय मंदिर में थी। दोनों ने पहले मंदिर में प्रसाद चढ़ाया, फिर वापस आकर प्रतिमा के साथ अपना सुख दुख बांटा। अगले दिन प्रतिमा ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि वह त्रिवेणी संगम पर स्नान करना चाहती है। वह वहां 2-3 दिन रहकर वापस लौट रही थी तो मास्टर जी बोले, चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूं। प्रतिमा थोड़ी असमंजस में पड़ गई कि हां कहे या ना, लेकिन फिर उसने सोचा, चलने दो, पिताजी को एक दिन तो सच्चाई पता चलनी ही है। जैसे जैसे सच्चाई सबके सामने आने लगी, वैसे वैसे श्रीधर और गुंजा के विवाह की संभावना भी मजबूत होने लगी। प्रतिमा ने सोचा कि अब जो होना है
वह देखा जाएगा, और मास्टर जी को साथ लेकर घर लौटी। जैसे ही वह घर के अंदर पहुंची, मास्टर जी ने सीताराम जी के पास बैठे श्रीधर को देखा और तुरंत पहचान गए। उन्होंने कहा, बेटा श्रीधर, तुम? मास्टर जी बोले, समधी जी, आपने कैसे मान लिया कि यह निरंजन है? आपको अपने खून को पहचानने के लिए किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे संदेह है कि कहीं आपकी अंधभक्ति का कोई फायदा तो नहीं उठा रहा। मास्टर जी बोले, समधी जी, आपने कैसे मान लिया कि यह निरंजन है? आपको अपने खून को पहचानने के लिए किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे संदेह है कि कहीं आपकी अंधभक्ति का कोई फायदा तो नहीं उठा रहा। मास्टर जी ने कहा, मुझे अपनी आंखों पर भरोसा है। ये श्रीधर है जो कुछ साल पहले हमारे घर में काम करता था। इसके बाबा हमारे घर के नौकर थे और ये बच्चा वहीं रहता था। मैंने इसे खुद पढ़ाया और मुझे किसी धोखे का शिकार होने का डर नहीं है। सीताराम जी ने गुस्से में कहा, मुझे उस दिन आपसे मिलकर सारी सच्चाई बताने का मन था, लेकिन जैसे ही मैंने कहना शुरू किया कि मैं निरंजन का मित्र हूं, आप बिना कुछ सुने मुझे गले लगा बैठे। गुंजा ने भी इशारा किया कि सच मत बताओ, और मैंने सोचा कि सच बताकर आपको दुखी करना ठीक नहीं होगा। जब यह बात प्रतिमा जी को बताई गई तो उन्होंने भी यही कहा कि इस सच्चाई को छुपाकर रखना ही ठीक होगा। निरंजन अब इस दुनिया में नहीं है, और अगर यह बात खुलती तो माँ और बाबूजी को गहरा धक्का लगता। श्रीधर ने कहा, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं यहां से चला जाऊं तो मैं चला जाता हूं। तभी प्रतिमा ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, बाबूजी, आप दोनों ही घर के बुजुर्ग हैं। उस समय मुझे यही उचित लगा। अब जब सच्चाई सामने आ गई है तो क्या अगर श्रीधर जैसा सच्चे दिल का व्यक्ति आपकी बेटी को अपनाने के लिए तैयार हो तो आपका क्या निर्णय होगा? फिर क्या था, घर में शहनाई बजी और गुंजा का विवाह श्रीधर से हो गया। प्रतिमा ने घर की सारी जिम्मेदारियां श्रीधर, गुंजा और आकाश को सौंप दी और कहा, अब मैं अपने कर्तव्य का पालन करने जा रही हूं। मैं त्रिवेणी संगम घाट पर अपने स्वामी का इंतजार करूंगी। तुम लोग अपना कर्तव्य निभाओ और समय समय पर आकाश को मुझसे मिलवाने ले आया करो। फिर क्या था, घर में शहनाई बजी और गुंजा का विवाह श्रीधर से हो गया। प्रतिमा ने घर की सारी जिम्मेदारियां श्रीधर, गुंजा और आकाश को सौंप दी और कहा, अब मैं अपने कर्तव्य का पालन करने जा रही हूं। मैं त्रिवेणी संगम घाट पर अपने स्वामी का इंतजार करूंगी। तुम लोग अपना कर्तव्य निभाओ और समय समय पर आकाश को मुझसे मिलवाने ले आया करो। प्रतिमा प्रयाग चली गई और उसे वहां रहते हुए 5 साल हो चुके हैं। रोज वह त्रिवेणी संगम घाट पर जाती है। शायद उसे वहां सुकून मिलता है। गुंजा की हर हफ्ते चिट्ठी आती है, लेकिन शशिकांत की अभी तक कोई खबर नहीं आई। फिर एक दिन आकाश मिलने आया और बोला, माँ, आंखें बंद करो, और एक सरकारी चिट्ठी प्रतिमा के हाथों में दी। उसमें लिखा था कि शशिकांत को सभी सैनिकों के साथ छुड़ा लिया गया है और अगले हफ्ते वह घर लौट आएगा। लेकिन यह चिट्ठी तो 1 हफ्ते पुरानी है, तो शशिकांत आजकल में आ गया होगा। तभी पीछे से किसी ने प्रतिमा के कंधे पर हाथ रखा। वह तुरंत पीछे मुड़ी और देखा, शशिकांत मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसका एक बाजू नहीं था। प्रतिमा उसे गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने शिकायत की, कहाँ थे अभी तक? सारे लोग वहां जमा हो गए और सबके साथ शशिकांत भी प्रयाग आया था। गुंजा की अब 2 बच्चे भी हो चुके हैं। 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन प्रतिमा की उम्मीद नहीं बदली। उसे विश्वास था कि शशिकांत एक दिन जरूर लौट कर आएगा। इस तरह शशिकांत और प्रतिमा का संगम पर पुनर्मिलन हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।